नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार सिर्फ नीड बेस्ड नए संस्थान खोल रही है और भविष्य में भी इसी आधार पर संस्थान खोले जाएंगे। धर्मशाला के तपोवन में प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने अगले कुछ माह के दौरान प्रदेश में एसडीएम कार्यालयों का युक्तिकरण करने की भी घोषणा की। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के मूल सवाल के जवाब के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उनसे पूछे गए सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर सदन में दोनों तरफ से पहले खूब हो हल्ला हुआ और फिर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश में व्यवस्था का पतन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1094 स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे कई बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नादौन, देहरा और हरोली में तो संस्थान खोल रहे हैं, लेकिन बाकी चुनाव क्षेत्रों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार का नया संस्थान खोलने का मापदंड क्या है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि जरूरत के आधार पर सरकार ने 37 संस्थान खोल दिए हैं, जबकि 103 संस्थान खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इन संस्थानों के लिए नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद कुल 1865 संस्थान बंद किए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे स्कूल खोल दिए जहां एक भी विद्यार्थी नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसे संस्थानों का सर्वे करवाया और फिर बंद करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी खोल रही है। उन्होंने विधायक हंसराज के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि चुराहा विधानसभा क्षेत्र में बिजली का मंडल खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में कहा कि अगर जयराम ठाकुर जनता के सच्चे सेवक होते तो वे 1 अप्रैल 2022 के बाद नहीं बल्कि उससे पहले संस्थान खोलते। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को ही बंद किया है। इस मुद्दे पर राकेश जम्वाल, बिक्रम सिंह ठाकुर और अन्यों ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक व राज्य सहकारी बैंक और कृषि व ग्रामीण विकास बैंक में नए सिरे से वन टाइम सेटलमेंट योजना लाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में लाई गई ओटीएस के तहत 5,461 मामले निपटारे के लिए आए। इन मामलों में 198 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि का निपटान होना था, जबकि 185 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि को योजना के तहत माफ किया जाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत कुल 4,420 मामलों को निपटान के बाद बंद कर दिया गया। इन मामलों में बैंक द्वारा 112 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली गई, जबकि 142 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की राशि माफ की गई। उन्होंने कहा कि योजना के तहत निपटान के लिए आए 1,041 मामलों में उधारकर्ताओं द्वारा निपटान राशि का भुगतान नहीं किया गया है और ये मामले अभी भी बरकरार हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में माना कि बैंक ने उन लोगों को ओटीएस का लाभ नहीं दिया जिनकी संपत्तियां बैंक के कब्जे में हैं, जबकि बैंक ने उन सभी उधारकर्ताओं को योजना का लाभ दिया है जिन्होंने नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार ओटीएस के तहत आवेदन किया था। शिमला के संजौली मस्जिद मामले को लेकर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट चक्कर में सुनवाई हुई है। संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध 3 मंजिलों को गिराने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है।
जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर वक्फ बोर्ड कोर्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया है। कोर्ट ने मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 15 मार्च को तय की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।